Hello students, very good morning to all of you students. You most welcome on my YouTube channel's Exam Warrior with Sasikant. This is my first video on our YouTube channels, and today we will discuss about some basic concept of class 10 trigonometry, and also we will discuss about some important questions of trigonometry. ओके बच्चों, बेस का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स कि बच्चों अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रा करूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल ए बी सी, और बच्चों एंगल जो बी है इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री है, ये बच्चों 90 डिग्री है। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में प्रीवियस क्लासों में कुछ तो बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर ABC है, इफ यू कंसीडर दिस एंगल, इट मीन्स अगर आप इस एंगल को मेंशन करते हो, एंगल C को मेंशन करते हो, तो सपोज दैट बच्चों अगर मैं इस एंगल C को लेट कर लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है। थीटा बच्चों देख के घबराना नहीं है, थीटा कुछ अलग नहीं है। थीटा जैसे कोई एक वेरिएबल लेते हैं जैसे XYZ, वैसे ही एक एंगल थीटा है, और थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री एंड सो ऑन। ओके बच्चों, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और एंगल B अगर 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है आप लोगों ने मेंशन कर रखा है कि एंगल C जो है थीटा है। ओके बच्चों, तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि साइन कॉस एंड टेन। तो ये वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बच्चों, बट इन्हीं 3 का रेसिप्रोकल जो होता है 3 और होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर जाना जाए, तो अब देखो बच्चों, आप लोगों ने अगर इस एंगल को आप लोगों ने थीटा मेंशन किया है, तो इसके जो सामने इन द फ्रंट आफ्टर थीटा, ये जो साइड होगी बच्चों, इस थीटा एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होगी बच्चों, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये इस टाइम परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और कहीं भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों, ये हम लोगों का हाइपोटेनस होता है। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो जो रिमेनिंग जो साइड होगी ये बच्चों, इसको बोले जाएंगे बेस, बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या है, बेस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो ये बेस होगा। ठीक है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। अब ये बताइए, अगर एंगल ये वाला देखो, ये तो फिक्स रहेगा आपका 90 डिग्री, एक फिक्स एंगल होगा, चेंजिंग इन्हीं दोनों एंगल में होता है। अगर देखिए, अगर आप एंगल इसको मेंशन करते हैं तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी, और जो रिमेनिंग साइड जो बच जाएगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, अगर दूसरा एक मैं फिगर ड्रा करता हूँ बच्चों, अगर सपोज दैट वही अगर फिगर अगर ये हो जाए, फिगर अगर ये हो जाए, ठीक है बच्चों, तो ये भी सपोज दैट ट्राइंगल वही ट्राइंगल है, बस अगर इस वाले ट्राइंगल में अगर इस एंगल को आप लोगों ने मेंशन कर रखा है, अगर ये एंगल मेंशन है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके अपोजिट जो सामने साइड होगी, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए, परपेंडिकुलर पहले वाली फिगर में ये था, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो एंगल आप मेंशन करते हो ना, उसके अपोजिट साइड वाली जो होती है, अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर इस फिगर में अगर देखा जाए, तो इस फिगर में ये बच्चों, ये तो 90 डिग्री है, तो यहाँ ये थीटा है। अगर इस एंगल को आप लोगों ने पहले मेंशन इस एंगल को किए थे, अब जो एंगल हो गया ये हो गया, चेंज हो गया, तो अगर ये थीटा, ये अगर थीटा है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी, इसके अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली तो हाइपोटेनस होगी ही। हाइपोटेनस जो है फिक्स होगा ऑलवेज, जो है अपोजिट एंगल जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो रिमेनिंग साइड ये होगी, ये क्या होगी, इस बार बेस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ
कुछ फार्मूलेज हैं आप लोगों के बच्चे, कुछ क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आइए अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कुछ रिकैप रिवीजन कर देता हूँ क्लास 9 की चीज़ों को। देखिए एक्चुअली जो बच्चों होता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर एंगल ये है, अगर थीटा एंगल आप लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, तो ये बताइए बच्चों कि परपेंडिकुलर यहाँ कौन है। अगर फिगर अगर ये ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, हम इस फिगर को लेके चल रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो अगर ये एंगल मेंशन कर रखा है तो ये जो ए बी जो साइड होगी वो बच्चों ए परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर हम लोगों को पुट करना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा बच्चों। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों हाइपोटेनस क्या होगा, AC। और अब देखिए बच्चों, ये साइन थीटा है और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको यहीं पे अगर कोसेक थीटा इज इक्वल टू अगर कर दें, यहाँ पे चाहिए रहने दीजिए, ये लेट करिए फर्स्ट है, ये सेकेंड में बच्चों अगर कॉस थीटा को अगर मैं बोलूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके बच्चों, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इस फिगर में देखिए बेस क्या है, तो बेस मेरी ये साइड जो है वो BC है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। थर्ड नंबर बच्चों tan थीटा होता है फार्मूला, ये हम लोग साइड रेशियो पढ़ रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इस वाले फिगर को, ये सारा जो मैं फार्मूले राइट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ओके, तो उसमें परपेंडिकुलर की बात आएगी तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB, और बेस क्या होगा बच्चों BC। ये तीन होते हैं, और तीनों से इसके देखिए इसके अपोजिट जो होता है वो कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इट मींस अपोजिट का मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, यहाँ ये भी अपोजिट हो जाएगा AC अपॉन AB। नेक्स्ट बच्चों इसका कॉस थीटा का जो अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा मतलब अपोजिट का मतलब H अपॉन भी हो जाएगा तब, और ये अगर चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, इट मीन्स AC अपॉन BC। नेक्स्ट बच्चों tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है cot थीटा होता है, इट मीन्स इसको अपोजिट करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो यहाँ बेस तो BC है और इसका AB। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सम बेसिक जो थे ये फार्मूले थे जो कि इनिशियल जो है ट्रिग्नोमेट्री की इसी से स्टार्ट होता है। इनको एक शॉर्ट फॉर्म में भी राइट करते हैं हम लोग, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, ये स्टार बनाइए। हम लोग इतना तो लर्न नहीं कर पाएंगे, अगर कर लेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं, एक ट्रिक में बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। जैसे फार्मूले के लिए क्या होगा PBP अपॉन HHB। इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो ऊपर से नीचे आएगा, जब ऊपर से आप नीचे आते हो मतलब ऊपर क्या होते हैं साइन रहेगा, ये वाला क्या रहेगा कॉस रहेगा, ये क्या रहेगा tan रहेगा, फिर ये क्या रहेगा ये कोसेक हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा, और ये वाला बच्चों सेक हो जाएगा, और ये जो है कॉट हो जाएगा बच्चों। कैसे लर्न करेंगे इसको, देखिए जब साइन थीटा की वैल्यू होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट अगर कोसेक थीटा तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बच्चों नोट कर लेना, ये ट्रिक है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके बच्चों, हाँ नेक्स्ट फार्मूला ये बच्चों होगा रेसिप्रोकल फार्मूला।
रेसिप्रोकल फार्मूला, ये क्या होता है बच्चों? अभी हम लोगों ने जो पढ़ रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो हम लोग साइड के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। साइन थीटा जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है? इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। इट मीन्स बच्चों कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन थीटा का। फिर सेम एज कॉस थीटा को, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और तब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? 1/cos थीटा। सेम एज tan थीटा किसका होगा? cot थीटा का रेसिप्रोकल, और cot थीटा किसका होगा? tan थीटा का। समझ आ रहे बच्चों? तो ये जो है रेसिप्रोकल फार्मूला होता है। कुछ अदर दो और इम्पोर्टेंट फार्मूले इसमें, वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड आल्सो cot थीटा इज इक्वल टू, ये अपोजिट कर दीजिए, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा। बच्चों दिख रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू, ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला हो गया। ये भी फार्मूला इसको नोट कर लीजिए, जितने सारे फार्मूले मैंने राइट करवाएंगे अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों इससे दो फार्मूले बनेंगे। कौन कौन से? अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो फार्मूले जो आ रहे हैं बस इसी में सब्स्टिट्यूट करके ये दो फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके बच्चों, तो ये फार्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात बच्चों, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो वेयर 1 जहां आएगा आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट व्हेन एनी प्लेस द 1, यू कैन राइट द इन द प्लेस ऑफ 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सारे सब्स्टिट्यूशन इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा बच्चों। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां से भी दो फार्मूले बनेंगे। जब ये अगर माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर चाहिए तो 1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड नंबर बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी दो फार्मूले बनेंगे। पहला देखो बच्चों, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये जो तीनों फार्मूले हैं, 3 से ये जो 6 बने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले ये यूज़ होंगे हम लोगों जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आप लोग दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1 दिख रहा है बच्चों, इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव
1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। बच्चों ये जो है टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसको तुम लोगों को, आप लोगों को प्रूव करना है, ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। प्रूफिंग सब लोगों को आती है, क्या आइडिया होता है प्रूफिंग का? इट मीन्स यू हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS एंड फर्स्ट ऑफ ऑल you will take any one side LHS or RHS and you have to prove LHS is equal to RHS। बच्चों इट मीन्स दैट कि आप कोई भी एक साइड लीजिए, या LHS लीजिए या RHS लीजिए, और उसको सॉल्व करके आप अगर LHS लेते हो आप, तो LHS को सॉल्व करके RHS वाली टर्म्स ला दीजिए, या RHS को सॉल्व करके LHS वाली टर्म्स ला दीजिए। ये प्रूफिंग का ये रूल होता है। वैसे तो प्रूफिंग का रूल ये भी होता है कि आप दोनों LHS और RHS लाइए, और बीच में जहां कोई भी स्टेप पे अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे वहीं पे आप लोग आपका प्रूफिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रूफ क्या करते हैं। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, इट मीन्स बच्चों मैं LHS जो है साइड यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके RHS वाली लाएंगे हम लोग। ठीक है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। बच्चों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक नोट्स बता दे रहे हैं, नोट्स में ये मेंशन कर लीजिएगा, कहीं भी अगर सेक, कोसेक, टैन, कॉट, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो बच्चों, तो इनको हमेशा सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें? साइन एंड कॉस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? कहीं भी अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आप लोग देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज साइन एंड कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, देखिए बच्चों, तो LHS में पहले LHS साइड की क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1 स्टेप इंक्रीज। देखिए बच्चों सेक ए को क्या राइट कर सकते हैं, मतलब सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपान कॉस ए का, और -1 वैसे ही राइट कर दीजिए। नीचे सेक ए को 1 अपान कॉस ए, और ये +1 वैसे ही राइट करेंगे। अब बच्चों आप लोग जानते हैं यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1। अब इसको बच्चों सॉल्व करोगे आप लोग, तो देखिए इसका LCM लेते हैं, ये सब बेसिक आप लोगों को पता होगी। तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ऊपर 1 माइनस कॉस ए अपान कॉस ए, ये रिजल्ट आएगा। बच्चों यहाँ पे LCM, सबसे पहले मैंने कॉस ए LCM लिया, कॉस ए से इसमें डिवाइड किया तो 1 बार में ये कटा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए 1 आया। ठीक है, और 1 का डिवाइड कॉस ए में करोगे तो कॉस ए टाइम्स बार में ये कटेगा, मतलब 1 से ये कॉस ए कितने टाइम्स में, कॉस ए बार, तो कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कॉस ए आएगा। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग जानते होंगे। आइए सेम एज नीचे भी वैसे ही कॉस ए, और ऊपर बच्चों ये तो 1 हो जाएगा और ये प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब ये बच्चों ये जो चीज़ है इसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं ना, ये डिवाइड ही तो है। तो इसको बच्चों क्या राइट करते हैं, ये अगर मैं इसको थोड़े से शॉर्ट में अगर राइट कर दूं, कॉस ए अपान कॉस ए, और इसको हटा करके अगर मैं डिवाइड राइट कर दूं, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान कॉस ए। क्यों राइट है बच्चों?
अब ये बताइए, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, ये डिवाइड में है, अगर इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दें तो ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1 माइनस कॉस ए अपान कॉस ए, ये ऊपर गया कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ये डिवाइड जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कॉस ए से बच्चों कॉस ए कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो है आर एच एस। नाउ हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,